अब तक इस कथा में किस प्रकार राम और लक्ष्मण के मारीच द्वारा छल से भटक जाने के बाद रावण भिक्षुक का रूप धारण करके सीता के पास आए। उन्होंने सीता को भगवान राम के बारे में पूछताछ कर उनका ध्यान भटकाया। जब सीता ने रावण को नहीं पहचाना और उनकी ओर सहायता के लिए आगे बढ़ी, तभी रावण ने अपने असली रूप में आकर सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर चल पड़े। रावण द्वारा सीता का हरण होते देख पक्षीराज जटायु, जो भगवान राम के परम भक्त और मित्र थे, ने सीता को बचाने के लिए वीरता पूर्वक प्रयास किया। जटायु ने रावण का विमान रोकने की कोशिश की और उसके साथ जोरदार संघर्ष किया। हालांकि जटायु वृद्ध और कमजोर थे, फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और रावण पर बार बार आक्रमण किया। रावण से संघर्ष करते हुए जटायु को गंभीर चोटें आईं। इधर सीता के अपहरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जब अपनी कुटिया लौटे तो सीता को वहां न पाकर चिंतित हो गए। राम ने चारों ओर सीता को पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। राम का हृदय व्याकुल हो उठा और वे सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। लक्ष्मण उनके साथ थे और दोनों भाई सीता की हर जगह तलाश करने लगे। राम सीता का नाम लेते हुए पेड़ों, नदियों, पहाड़ियों और हर संभव स्थान पर उनकी खोज में निरंतर चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने जानवरों, पक्षियों और वनवासियों से भी सीता का पता पूछा। वे अत्यधिक दुखी और अश्रुपूर्ण थे, यह सोचते हुए कि सीता किस स्थिति में होंगी और कहाँ हो सकती हैं। इसी खोज के दौरान राम और लक्ष्मण की मुलाकात घायल जटायु से हुई, जो रावण से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले थे। जटायु ने राम को रावण द्वारा सीता के हरण और उन्हें लंका ले जाने की जानकारी दी। यह सुनकर राम को दिशा मिली और वे सीता को बचाने के लिए आगे बढ़े। राम का सीता के प्रति प्रेम और उनकी खोज के प्रति अटूट संकल्प ने रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जब भगवान राम सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तब वे शबरी के आश्रम में पहुँचे। रामायण में शबरी मिलन की कथा भगवान राम के प्रेम, करुणा और भक्ति के प्रति सम्मान का अद्वितीय उदाहरण है। शबरी एक तपस्विनी थी जो एक साधारण भील महिला थी। उसे अपने गुरु मतंग ऋषि से यह आशीर्वाद प्राप्त था कि भगवान राम एक दिन उससे मिलने आएंगे। शबरी अपने जीवन के प्रत्येक दिन भगवान राम की प्रतीक्षा करती रही। उनके स्वागत के लिए फूलों और फलों की तैयारी करती रही। शबरी ने उनका अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से स्वागत किया। उसने भगवान राम को बेर खिलाए, जो उसने पहले खुद चखकर सुनिश्चित किया कि वे मीठे हैं या नहीं। यद्यपि शबरी का यह कार्य सामान्य दृष्टि से अनुचित था, लेकिन राम ने उसकी भक्ति और सच्ची निष्ठा को देखा, न कि उसके कार्य को। राम ने वे बेर प्रेम पूर्वक स्वीकार किए और उन्हें अपनी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक मानते हुए खाया। शबरी मिलन से यह संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और निष्ठा का कोई मापदंड नहीं होता। भगवान राम ने जाति, वर्ग और भौतिक स्थिति की परवाह किए बिना शबरी की भक्ति को सम्मान दिया। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर केवल सच्चे हृदय से की गई भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे भक्त समाज में किसी भी स्थान पर क्यों न हो। शबरी की भक्ति अमर हो गई और उसका मिलन समर्पण और प्रेम का प्रतीक बन गया। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।